बात खेल रहे हैं। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मधुरम मोर की आंख से खा। ठाकुर ने अंतिम परीक्षा ऐसी गई, भीतर के ग्वाल बाल बछड़े तो ग्वाल बाल बछड़े दिखे, और बाहर अब आगे देखे तो बाहर के सवरे ग्वाल बाल बछड़े चतुर्भुज रूप संग चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल वनमाला पूर्णा पर धारण किए हुए समझ गए ब्रह्मा कि भीतर वाले ग्वाल बाल बछड़े जिनके परिकर हैं और बाहर वाले ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में स्वयं नारायण ब्रज के घर घर में खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तो उनसे क्षमा प्रार्थना की, नाथ मेरे द्वारा भूल गई है, लेकिन आप क्षमा करेंगे क्यों? बालकन के भूल तो हो रहे हैं। अरे तुम बालक कैसे जगत के पितामह कहलाओ, ताकि जगत के लिए भले पितामह कहलावे, लेकिन आपके तो बालक ही हैं। आपके नाभि कमल से मेरे प्राकृत भय हुए बालक माता पिता की गोदी में आम रखे हैं और मलमूत्र भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन माता पिता वो नहीं माने। ऐसे मेरे द्वारा भूल गई है, तो आपके लिए कृपा करके क्षमा करो। मुंजावतन सुपरिचित सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमल में पुरुषाण में लक्ष्मण श्री में पुष्पांग जाए। फिर ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु मैंने तो अब तक गृहस्थी को जेल समझो, मोह को बेड़ी राग इत्यादि को चोर समझो, लेकिन आज मेरी समझ में बात आ गई कि तावत रागादयस्तेना तावत कारागृहं गृहं तावन मोहं गृहणो यावत कृष्ण तेजना। जब तक प्राणी आपको नहीं है जाए तभी तक घर जेल रहे हैं, मोह बेड़ी सी रहे, लेकिन जो प्राणी आपको है गए हो वह तो घर जेल नहीं बल्कि वह तो घर तो वैकुंठ बन जाए। कैसे? जैसे आज सवरे ब्रजवासियों के घर वैकुंठ बन रहे हैं, जहाँ वैकुंठ नाथ खेल रहे हैं वही तो वैकुंठ है। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोकुल प्रयोग शाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण सनातनम। एक बात कही कि प्रभु हमें तो आश्चर्य लगे हैं, भूतना को जहरीलो दूध थोड़ी देर को पियो तो आपने माता की कलगी दे के धाम दियो, और साल भर तक जिन ब्रजगोपिन को और गैयान को दूध पियो, इनको कहा दोगे प्रभु वही माता की कलगी और धाम? नहीं प्रभु, ये न्याय नहीं प्रभु। आपको तो ब्रजवासिन को ऋणिया बन के रहना पड़े हुए। यह प्रकार से ठाकुर जी की स्तुति प्रार्थना करके और क्षमा याचना करके ब्रह्मा जी वहां से विदा भय। भगवान ने अपने ग्वाल बाल बछड़ान के रूप को तो धारण कर लियो, और गुफा वाले जो बंद ग्वाल बाल बछड़ा वे अब घर में आए बिचारे लगे, और आज घर में आकर के कही भैया आज तो हम एक अजगर के पेट में चले गए हैं। कन्हैया ने वह अजगर को मार के हमारी रक्षा की। साल भर पहले की लीला अगासुर की, और आज जाकर क्यों? जितने दिन गुफा में बन रहे भगवान की निर्मोहिनी माया से मोहित, तुम्हें पतो ही नहीं पर हो, याद ही नहीं रहे हो कि हम साल भर गुफा में बन रहे। और ये तुम्हारे एकदम तक पौगंडे पर कुमार अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में लीला रही थी अगाध की, तो 6 वर्ष की उम्र से जाकर के घर में बालकन ने कही दिया के बाद भैया चलाते हुए ग्वाल बाल पाल वन में पहुंचे, और सुगंधित फल की सुगंधी को पाए के ग्वाल बाल बोले रे भैया दाऊ इतने सुंदर सुंदर फल पकड़े, बाकी सुगंधित के दिल जावे हैं, और यहाँ को राक्षस धेनु तो फल खावे न खाएंगे। दाऊ जी ने बगीचे में जाकर के और वृक्ष हलाए, फल गिरे, गई की आरोप कभी ग्वाल बाल खावे ना पावे, यानी बीच में ये धेनु आयो और बदरे के रूप में झुलकती मारी दाऊ जी की छाती पे। दाऊ जी ने बाकी चोट झेल ली, क्योंकि बड़ा विख्यात बलम और बाकी दोनों पिछले पानों को पकड़ के ऐसी घुमाई के पटक लगाई
कि धेनु को प्राण दे, वृक्ष गिर गए और बाकी और साथी आए, समझ को मार मार कर पटराव कर दिए। देवतान ने बुलंद की रक्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री दाऊ दादा की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। किया के बाद भैया चलाते चलाते एक बार काली हृदय के किनारे चले गए, रहने वाले गोकुल के। काली हृदय को भेद पतो ना हो कि हमें काली नाग रहे और वाकई जल इतनो विषाक्त फैली है कि जो यहाँ में हाथ धोवे तो प्राणन सो हाथ धोवे। भूल से अनजान में विज्ञान ने मोड़ डालो, बाल बालन में हाथ लगाए जल में, तो जल के स्पर्श से सबरे मूर्छित रह गए। वीक्षितान वही कान कृष्णो योगेश्वरेश्वरा इच्छयामृत वर्षिण्या सनातन समजीवयत। अपनी अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि डाली के ठाकुर जी ने स्वयं को जीवित मूर्छा दूर करी। और सोचो जब तक काली नाग यहाँ रहेगो ब्रजवासी कष्ट पाने जाते, काली नाग को यहाँ से निकालना चाहिए। जाके लिए कन्हैया ने अपने पीताम्बर की पेट कसी और कदम वृक्ष की डाली पे चढ़ के और छलांग मार दिए। श्रीमद् भागवत में तो सीधे सीधे ऐसे ही वर्णन है, लेकिन वृंदासी गाँव में गेंद को बहानो बनायो। हर काली दहते खेलन आयो की पट गेंद बनाई और चंदन डंडा लायो जी मेरे बारों को कन्हैया। हमारी टोल गेंद गई घर में, ऐसी चोट मारी कि गेंद काली में चली गई। गेंद थी श्रीरामा सखा की, श्रीरामा ने कन्हैया की ठेस पकड़ ली। श्रीरामा ऋषियाय के कही कृष्ण सो आए, काली दह में कूद के मेरी वही गेंद दे आए। ये मत जानो बिना गेंद दिए घर को जाऊं भाग। निर्मल जमुना जल कर देखो हरि नाथ काली नाग। निर्मल जमुना जल कर देखो हरि नाथ काली नाग। ठाकुर जी बोले छोड़ फेंक श्री रामा मेरी, अरे घर चल गेंद दीवार दो तेरी। दूजी गेंद श्री रामा झुंझलाए खड़े क्यों बातें रहे बनाए, मुझे मेरी वही गेंद दे जाए। मैं दूसरी गेंद ना लूं, मैं तो ही लूं। इतनी सुन के कृष्ण ने नटवर वेश बनाए, कही कि भैया जाता हूँ तू घर मत कही हो जाए। हार रही हो लाइट हो रुपए मत जाइयो मुझे त्याग। निर्मल जमुना जल करिए को हरि काली वर्धन भगवान की घर में कूदे कृष्ण मुरारी, घर में कूदे कृष्ण मुरारी, सोए नाग विपुल फणधारी। काली नाग
शेषनाग को छोटो भैया, शेषनाग को 1000 फण या तो 101 फण। नाग को सोरे नागिन ने कही, अरे बालक यार घर में जो हाथ धोवे तो प्राण से हाथ धोवे, अब तू यहाँ के भीतर तक जीतो जागतो कैसे आयो रे? आयो कहाँ के जाए कर सब भेद हमें बताए रे, कहाँ नाम है कहाँ ग्राम है को माप के तुम जाए रे। बोले बोल कुबोल तोते कहेंगे नाच रे, जागत पति कसी जाए वो तू जल्दी ही भग जाए रे। यारे बालक भाज के, यारे बालक भाज के मैं समझाए रे तो, क्योंकि सूरत तेरी देख के दया लग रही हो। अरे लाला तू तो काउकुल को चिराग, काउकुल को दीपक सो लगे, जो दस ले ये नाग तो तेरे कुल को मुझे चिराग। निर्मल जमुना जल करे हरि लेना तो जल्दी आगे चले जाने, नाम बस लेगो तो तेरे कुल को चिरा तुझे को। ठाकुर बोले देश पूरब नाम गोकुल नाम मम नंदलाल है, बालक नहीं समझे इसे तेरे नाग को ये काल है। बोले बोल मुँह पे तू छिकाली गाल है, डोले हिडोले राधिका तेरे नाग डोरी डाले। डोरी डारू नाग की वृंदावन झूले माए, नाथू काली नाग को अभागन को नाय, अभागन को नाय बबू तो तेरे कुल में लग जाएगा। नागिन ने तब नाग जगायो, गए खूंकार क्रोध कर गायो, लपेटा तन में ले लीनो, कृष्ण को उछलन न दीनो, सोच कुतवाल बाल कीनो। वाल बाल रोवन लगे बाबा नंद गिर जाए, कि बाबा तेरे बारो कन्हैया दह में डूब हो जाए। अब खासो सुख नींद रे बाबा जाग जाग उठ जाग। निर्मल जमुना जल करे हरि लेना नंद यशोदा रोवन लागे, गोकुल तट जमुना तट भागे, सकल ब्रज छाया जमुना तीर, सबन के बहे दिगंते नीर, कृष्ण बिन नहीं ताऊ को दी। बाबा नंद बूढ़न चले, कांधे रुकलिया गोता खायो, मैं जाके वाला हूँ। बाबा नंद बूढ़न चले, बलदाऊ रहे समझाए, उसमें अपनी कृष्ण ने लीली दे बढ़ाए। अब तो खुलन लपेटा लगे, नाग मुख निकसन लाग, निर्मल जमुना जल करे हरि लेना। ठाकुर ने सोचो कि अपने स्वजन को इतनी विकलता में डाल के रखो ठीक ना, या कि ठाकुर ने तो शरीर बढ़ाया, नाग की नस्ल छूट में लग गई, लपेटा छोड़ के दूध ठाड़ो फंकार मारने लगो। ठाकुर ने ललकारो, राष्ट्र कवि जनकर जी के शब्द में, जो मैं जर चरण के नीचे मैं उमंगने गाऊं, तान तान भरदयाल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। विश्वरे फूक फूक विष लपट उगल जितना उधर हृदय में, वंशी ये निर्गरल बजेगी सदा शांति की रहने। पहचाने किस तरह भला तू निर्विष का मत वाला, मैं हूँ सांपों की पीठों पर कमल लादने वाला। विष घर से चल निकल कमल से तेरी पीठ सजाऊं, आन आन पड़ गया कि कुछ मैं बांसुरी बनाऊं। अरे विस्तारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत का है,
कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूँ बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, अब फटे तेरे नाच रहा मैं हार लिए त्रिभुज का। बड़ा बड़ा नासिका रंध्र जाने मुक्ति सूत्र तेरा हूँ, आन पान भर गया मैं बांसुरी बजाऊं। नागनाथ जल ऊपर आए कमल कुसुम कंसा को लाए, दरस कृपासन को दीनो नृत्य प्रति खान कर तीनों। यशोदा जी के शब्दों में तांडव गति मंडल पर नृतक बनवाली, पम 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 पलुकट गति फम 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 फल ऊपर दिन 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 करतनाथ मधुवाली नंदन नंदनारी सन 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 सनकाली रंगन नंदन रव सवेरे ताली सूरदास प्रभु की बानी किन 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 जानी चन 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 चरण अभय भव काली। फण फण नाचे बनवारी जो फल ऊपर उठे की ठोकर वाई में मारी। इतनी तेजी से नाच रहे हैं कि 101 फने से एक फन भी ठाकुर के ऊपर लगाने का मौका नहीं मिलता। रोज गा रहे हो कालीनाथ को, कालीनाथ के प्रत्येक फन के खून निकलने को ठाकुर में कह रही नागिन तू मुझे धौंस दे रही कि नाथ दसले तो तेरे कुल को चिराग बुझ जाए। बता कौन के कुल को चिराग बुझे, मेरे कुल को तेरे कुल को। देख तेरे नाथ को तीनों चुल रहे हुए, प्रत्येक फन से खून गल रहे हुए। तब दुर्लभ जीनो देख के नागिन स्तुति करी बनाए, प्राण दान या दीजिए कहूँ चरण सिर नाय। क्षमा करो अपराध पति को बख्शो देवो सुहाग। क्षमा करो अपराध पति को बख्शो देवो सुहाग। निर्मल गंगा जल करिए को नागिन ने स्तुति करी न्यायो ही दंड कृतिल विशेष तवावतार खल निग्रहाय हरिभो सुतानाम दुर्दृष्टे करते फलम फल निवारण संदन। हे प्रभु आपने अच्छों की ओर को दंड दियो, बड़ो भारी अभिमानियों हो। यानी पहले तो आपके वाहन गरुड़ जी से बैठान रखो और हम अपने जेठ जी बड़े शेष जी के यहाँ से जब कथा सुन के लौटो करती तो कहते कहाँ गई थी रे। हम कहती कि कथा सुन के भगवान की, तो कहते कि भगवान कौन। पत्नी के लिए तो पति ही परमेश्वर है, मैं तुम्हारा भगवान हूँ और कौन भगवान। जाती कथा सुन के तुम जाओ, आज पतो पड़ गया हो बच्चों को कि कौन भगवान है जिनकी गुण गाथा शेष की नाम है। तो प्रभु ऐसे अभिमानी को जन्म देके आपने अच्छो ही करा। ठाकुर बोली नागिन पहले तो हमें कई साल नहीं हो, सचमुच में बड़ो भारी अभिमानी हो या हमारे या तो कर दीजिए। तब नागिन बोली तो ये दंड है जिन चरणार विंदन को ध्यान में पाने के लिए ब्रह्मास्त्र उत्तर से, और वे चरणार विंद आके मस्तक पर आपने और वो भी बंसी बजा बजा के नृत्य करते रहे। ये नृत्य करना और बंसी बजाना ये क्रोध को द्योतक नहीं है, ये तो प्रसन्नता को द्योतक है। प्रभु हमने ऐसा कौन नहीं सुनो अमुक व्यक्ति को ऐसा क्रोध आयो ऐसा क्रोध आयो कि बंसी बजा बजा के नाचने लगे। ये बंसी बजाना और नाचना रोष नहीं प्रसन्नता को द्योतक है। मैं तो पहले आपको पापी समझती, कौन पाप कियो हो जाने जो सबकी योनि में आयो, लेकिन आज समझ में आयो कि पापी नहीं यानी कोई पुण्य भी करे हो वो। क्यों बोले कस्यानुभावो सेनदेव निर्महे तवांग्रेण स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्री लग्ना तरक्तपो विहाय कामन सुचिरम दृतव्रता। इन चरणों को प्राप्त करने की कारण लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, जब लक्ष्मी जी को प्राप्त है और
या के बिना बुलाए आपने अपने चरणारविंद आपके मस्तक पे दिए। या को कौन कौन लोग मैं समझ ना पा रही हूँ, लेकिन प्रभु अब या के ज्यादा कृपा मत करो, नहीं तो अब ये जीवित ना रहेगा। याने अभिमान किया आपने या को दंड दिया वो तो ठीक, लेकिन हमने तो आपकी कृपा सुनी है, भक्ति की है, तो हमारे स्वार्थ से जुड़े हुए है ये यादें हमारे स्वार्थ को याद कर दिया कि प्रण की भीख दे दो। ठाकुर ने कही कि तो तुम्हें अपने पति के साथ रमण द्वीप जाना पड़ेगा, जहाँ जाके भावी बंधु रहेगा। कालीनाथ बोलो कि प्रभु हमें आपने दंड क्यों दिया, हमें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। और कैसे कहे कि कोई भी पुजारी जब कोई वस्तु आपकी सेवा में अर्पण करे तो यही कह के त्वदीयम वस्तु गोविंद तू भवेव सेवन करे, आपको भी वो पदार्थ आपकी सेवा में अर्पण कर रहे हो। तो ये नाग की थैली में जो विश्व ओंकार दंशन तमोगुण जो भयो है, ये आप ही को दियो भयो तो है। तो आपकी दी गई वस्तु से यदि मैंने आपकी सेवा करने में कोई कसर रखी हो तब तो दंड नहीं चाहिए। और आपके देव है ओंकार दे तमोगुण दे दंशन दे विश्व, यदि मैंने पूरी पूरी आपकी सेवा करी हो तो हमें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बात सही है। ठाकुर ये नहीं कहे कि तुम्हारे पास बाजरे की रोटी है तो हमें मक्खन और मलाई क्यों ना हो मिला, जो तुम कहे मेरे अर्पण करो तो वही अर्पण किया है। ठाकुर ने कही ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें रमण द्वीप जाना पड़ेगा, अगर रक्षा चाहे तो क्यों, तेरे ब्रज में रह देते मेरे विश्वासी भक्तन को कष्ट हो गए। नाग तब कहे गरीब निवाज, चरण तज जाऊं कहाँ प्रभु आज, गरुड़ सो करो बैर महाराज। गरुड़ जी से मेरे पुराना बैर है, डर के मारे यहाँ से क्यों आज बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझ मार के खा जाएंगे। ठाकुर बोले रमणतम धृत्वा ये भयात सुवर्णस्वाम नाद्यान मत्पादलम सितम। अब तक गरुड़ जी तुमसे पैर रखे होंगे, अब तो तुमको देखते ही राम राम करेंगे। क्यों बोले कि गरुड़ बैर तो सौंप सजो निर्भय जाओ देश, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तेरे सर बने तो मिट गए सकल करे। मेरे चरण की छाप तेरे आ गई है, या को देख के लोग आगे करेंगे। या प्रकार के ठाकुर जी ने कालीनाथ को सजा के और यमुना जल को निर्मल कर दिया, कालीनाथ के जल को संज्ञा कर गई कि हमारे कोई ब्रजवासी घर नहीं गए, बल्कि आज यही कालीधर के किनारे रात्रि निवास करो। कंस के कालगोचर ने कही कि आज सबे एक जगह इकट्ठे हैं। कंस ने असुर वेदी रातों रात आग लगा दी चारों तरफ से, आग भयंकर जब प्रज्वलित हुई भगवान वहां घबराए, अरे भैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामानुज विक्रम इस घोर तमोगन में सावधान रखते ना भैया अग्नि में जलाए डाल रही है मेरा चार। कन्हैया ने कहीं आंखें में बंद करो और सबरी आग को लेकर मोड़े भी भर गए। ये ऐश्वर्य है, क्योंकि मुखार अग्नि अजायत, ऐश्वर्य में मुक्ते ही अग्नि को प्रादुर्भाव है तो अग्नि मोड़े विचार की शांत है। या के बाद आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करें कि कंस को साथी प्रलंबासुर आयो सखा बन करके खेल खेल में बलराम जी को कंधे पर बिठा के, और जब आकाश मार्ग से भागने लगे तो बलराम जी को संदेह भयो आकाश मार्ग से कोई ग्वाल बालक नहीं जा सके तो कुछ राक्षस ठीक है। ऐसो कसके मुक्का मारो दाऊ जी ने कि प्रलंबासुर को मस्तक फट गयो, देवतान ने तुरंत जी को साकरी भेजे करके तो श्री दाऊ जी महाराज या की रात फिर मुंज के वन में गैया चराते समय फिर दावा नहीं लगी, ग्वाल बाल गैया सब गिर गए। गैया बचाओ, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामानुज विक्रम दावा गिरना दईमानन प्रपन्नन त्रात्मरपर। दोबारा कन्हैया ने सारे जंगल की आग को पी करके और
बाल की गैया की रक्षा की। ये ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में कलिया जंगल की आग को पी सकते हैं और माधुर्य में जरा गर्म दूध हो ना तो खूब मार के पीते। श्री सोलह जी कहते बड़ी बड़ी चरित्र गोकुल राय दावानल को पान की नो अब पिए तो दूध इसके आए। बड़ी बड़ी चरित्र गोकुल राय बकासुर की चोट थारी कट सखन दिखाए और कीर पिंजरे जाते हुई तो ललन ले करता नचट काली नाग फण पर सब ताल बजाए और लिखो काजर नाग द्वारे देख चलत पड़ाए। बड़ी बड़ी चरित्र गोकुल राय। या के बाद वर्षा और शरद ऋतु को वैसो ही वर्णन है जैसो कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सारी उपमा एक जैसी, एक जगह थोड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं बरसे जलद भूमि निराए जथा नवई बुध विद्या पाए। जो बादल पानी बरसा देते हैं वो तो उजले होकर ऊपर चले जाते हैं और जो जिनमें पानी अभी भरा हुआ है वो काले और नीचे झुके रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनमें ज्यादा विद्या होती है वो विशेष विनम्र होकर के रहते हैं। और श्री सुखदेव जी ने दूसरा भाव बताया है, कहते हैं कि जो बादल अपने जल का खजाना लुटा चुके हैं परोपकार में वो उज्ज्वल और उच्च प्रगति को प्राप्त है। और जो कंजूसी कर रहे हैं बादल अभी पानी का खजाना बटोर कर बरसा नहीं रहे हैं तो काले पड़े हैं और नीचे की ओर उनको झुकना पड़ रहा है। श्री हरे नमः। अब आगे के अध्याय में वेणु गीत आयो है, यही वेणु गीत वाले अध्याय को श्लोक है जाको सुन करके श्री सुखदेव जी निर्गुणिया थे सगुनिया बन गए। बड़ा श्लोक का भाव श्री सुखदेव जी के आकर्षण प्रसंग में आप सुन चुके हैं। आगे के श्लोकों में गोपियां कहती है अरे सखी देखो अक्षण्ण दाम फलम नपरम विराम सत्या पशु तो वैसे ही जिनने नृत्य पाए हैं उनके नृत्य को असली फल यही है कि इन कृष्ण बलराम के दर्शन किए जाए। हाँ मानव तो मानव, ये पशु पक्षी भी इनकी रूप माधुरी और इनकी रेणु माधुरी को आस्वादन करने के पीछे खानों चरणों भूल जाए और अपने कान उठा करके और ये आनंद ले रहे हैं और समाधिस्थ से बन के पशु पक्षी धन्य है। हमें तो लगे कि इन पशु पक्षी के रूप में ऋषि मुनि लोग आ करके पृथ्वी निवास करके और इनकी रूप माधुरी और रेणु माधुरी को आस्वादन कर रहे हैं। या प्रकार से एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णन संयोग में दर्शन करें और योग में उनकी लीला को गाय गाय के वियोग में भी संयोग की अनुभूति करें। आगे के अध्याय में कहें कि कुछ दो कुमारी कन्याएं अगन के महीने में यमुना जी में नहा के कात्यायनी देवी की पूजा करो करती। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद देवी कुंदे नमः। इनकी भावना थी कि श्याम सुंदर ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, हमारा विवाह हो तो भगवान कृष्ण के साथ में पूजा को काम करें, यमुना स्नान करेंगे तो ठीक, लेकिन यमुना स्नान को तरीकों इनने गलत अपना रखो है। दूसरों वस्त्र लेके जाती नहीं, जो पैर के गई वही खोल के किनारे धर देती और नंगी है के दस पड़ती यमुना के भीतर। श्याम सुंदर ने ये सोचते कि इनको ये अभ्यास ठीक नहीं है, नंगी को दूसरे देखे तो वे भी दोष के बाकी हो और इन्हें कोई नंगी देखे तो इनको धर्म नष्ट हो।
और जल के देवता वरुण को भी अपराध करे जल में नंगी प्रवेश करके या अपने छुड़ाने के लिए ठाकुर जी ने इनके किनारे के सबरे वस्त्र उठाकर वृक्ष पे रख दिए, कदम के वृक्ष पे। जब ये याचना करने लगी तो इनसे वादों कराया, खबरदार आज से नंगी कभी स्नान मत करियो। फिर उन्हें वादों करो कि ऐसा कभी नहीं करेंगे। तब इनके वस्त्र दिए। यह बात तो बहुत से लोग टीका टिप्पणी करें, भगवान चोरी क्यों करें, माखन चोरी, खीर चोरी। तो कहते हैं कि भैया भगवान की लीला को रहस्य कोई संत बताएंगे। इनकी लीला को बड़ो गंभीर भाव है। एक छोटी सी लीला को ध्यान देकर के सुनेंगे। कार्तिक के महीने में श्रद्धा में माताएं दीप दान करें। गंगा जमुना सरजू सरस्वती के किनारे, गंगा जमुना सरजू सरस्वती न हो तो निकट के देवालय शिवालय में, देवालय शिवालय भी नहीं हो तो घर के तुलसी थामड़े पे दीप दान करे। यशोदा मैया दीप दान को साथ सजा के यमुना किनारे जा रही, कन्हैया पीछे पड़ गए। दीप दान इत चली यशोदा, पूजन थाल समारे, मोहन लगे कौतुकी मोहन जमुना तीर पधारे। मैया लग गई दीप दान में, मोहन जल में धस के, भरत दीप को काली नीरते दर्द तीर हंसी हंसी के। दोनों में बैठे हुए दीपक कन्हैया उठा के किनारे धर रहे। लक्ष्मी मैया बोली विष भर के, यह ताऊधम ठानो, कहे कन्हैया मैया मेरो याई में मन मानो। मैया बोली लाला कन्हैया तो क्या कर रहे हो? कन्हैया बोली भैया ये तो मेरे पुरानो खेल है, मेरे शाश्वत धंधो है, यही के लिए मैं धरती पे आऊं सोई कर रहे हो। कौन सोते हो पुरानो खेल है? बोले तहे जाई जे बीच धार में, लाऊं तिले किनारे, यह मेरो कौतुक ये मेरे खेल खिलौने प्यारे। भैया का पहला प्रश्न है भैया तू क्या कर रहा है? भैया जो बहे जा रहे थे उन्हें किनारे लगा रहा हूँ। भैया ने कही, भैया बोली बहन बहुत कितनों को पार लगावे, गए श्याम जो बढ़ते बढ़ते सन्मुख मेरे आवे। भैया सबकी जिम्मेवारी मेरे तो नहीं है, लेकिन सागर की प्रखर धारा में बहते बहते जो मेरे सन्मुख आ जाते हैं उन्हें तो किनारे लगा ही देता हूँ। यह संवाद पुत्र माता को जो कोई उर में धारे, नारायण वा शरणागत की नैया लगी किनारे। ऐसे ही मैया बोली की कन्हैया, हाँ भैया मन की माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। कन्हैया बोले ये चोरी ना छोड़ो मेरी मैया, होनी हो सो हो। मैया बोली कि नवलख धेनु नंद बाबा घर, नित्य नयो माखन हो, पर घर जाए लाल तो हंसी हमारी हो। कन्हैया बोले कि ये चोरी ना छोड़ो मेरी मैया, हंसी हो तो हो। मैया ने दूसरों को रोहन दियो। बरसाने ते आई सगाई तेरी घर घर चर्चा हो, चोरी ना छोड़े वो तो बड़े घर की राज दुलारी ना बढ़ेगी तो। कन्हैया बोले ये चोरी ना छोड़ो मेरी मैया, होनी हो सो हो। सूर श्याम मैया के आगे दिए नैन भर रोए। भैया बोली लाला चोरी छोड़ने के नाम पे तो रोए क्यों? कन्हैया बोले भैया चोरी छोड़ने के नाम पे तुम मैं रोयो, चोरी छोड़ दूं तो सारी दुनिया रोएगी, मैं बदनाम ही ना हो। अरे बेटा और चोरी करे तो बदनाम हो और दुनिया रो, और तू चोरी छोड़ दे हो तब दुनिया रोएगी और तू बदनाम हो। हाँ भैया और चोरी की चोरी में और मेरी चोरी में अंतर है। अंतर है बेटा? कन्हैया ने कही सच बता, मैंने
खाओ के रुपया पैसा गहना गाठी बर्तन बासन चुराए क्या? बोले नहीं। और कौन चीज की शिकायत आई? 3 चीज की चोरी करे के नहीं आता। श्लोक प्रसिद्ध है, बजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। 3 तरह के जीव हो दुनिया में, विषयी साधक से सयाने त्रिविध जीव जगह उठाने। अजामिल सरीखे विषयी पुत्र के बहाने भी नारायण करके पुकारे तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उसका कल्याण हो गया। और चीर बोले की गोपांगना नाम चतुर्पुर चौरम, ये गोपांगना साधक जीव है और उनका चीर क्या है? बोले की साधन जन्य अहंकार। हमने 4 धाम कर लिए हैं, पूरी रामायण कंठस्थ है। और इस तरह के जो साधन उनका अहंकार यही चीज है। इसी के लिए कबीर जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल ले तब दिया मिलेंगे। तो साधक का साधन जिनमें अहंकार रूपी चीज हरण करते हैं, उनका भला हो जाता है। और नवनीत मक्खन की चोरी, ये सिद्ध कोट के संतों के पास होता है मक्खन। कलिया गाय भैंस के मक्खन का भूखा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुर्योधन के मेवा मिष्टान पर दिख गया होता। तो मक्खन कौन है जिसका भूखा है कलिया? बोले संत हृदय नवनीत समाना, पर कहे जाना नवनीता संता। विषयी के यहाँ से पाप चौरम, साधक के यहाँ से अहंकार रूपी चीर चौरम और सिद्ध के यहाँ से चित्त रूपी नवनीत चौरम। आज ठाकुर ने गोपियों के खीरण के द्वारा और इनको चेतावनी दी। आगे के अध्याय में ग्वाल बाल बोले कि रे कन्हैया, तैने अगासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारी और ये भूख पेट में धसी हुई सताती रहती है। संध्या समय विदा कर दी ना, प्रातः यान खड़ी, तब कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। ये भूख को क्यों नहीं मारे है? समझ गए कि भूख लगी है। जा भूख लगी है तो यहाँ मथुरा के 14 लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहना कि कृष्ण बलराम आए, भूख लगी है, कुछ मांग रहे। ग्वाल बाल गए तो 14 लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। हमने गोविंद भगवान के नाम की आहुति तैयार कर रखी है कि ग्वालिया और गड़लिया को खवा देते। बेचारे लौट आए ग्वाल बाल, अरे भैया जिंदगी में कभी मांगे नहीं, आज भेजोगी तो ऐसे हृदयहीनों के पास कुछ दिए नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम कहाँ गए? बोले 14 लोगों के पास। अरे राम राम, भूल करी तुमने। अरे उनकी घरवाली पे जाओ, पंडितानी पे, भक्ति तो इनके पल्ले रहती है जाने तक। जब पंडितानियों के पास गए, जो कही कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को मांगते हुए, जैसे सावन भादों की नदी समुद्र की ओर दौड़े, भोजन का थाल सजा सजा के दौड़ी। एक 14 ने जबरदस्ती पकड़ के घर में बंद किया। चल तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे रखा है, तेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, मैं नहीं जाने देता। कमरे में बंद कर दिया, ताला मार दिया। और पंडितानी चर्चा करती जा रही है कि उसको सबसे ज्यादा प्रेम था, उसको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। वहाँ पहुंची तो क्या देखती है कि पहले पहुंच के जिमा रही है। चोरी बहना, तेरे पति ने तो तुझे कमरे में बंद कर दिया, तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे रखा है, ऐसा करके। हाँ बहना, वो भी ठीक ही कह रहे थे, तो तू यहाँ कैसे चली आई? अरे कहा कि शरीर का हाथ शरीर के हाथ में दिया था ना, तो शरीर पे शरीर का अधिकार हो सकता है, लेकिन आत्मा पर तो परमात्मा का ही अधिकार है। तो शरीर के पास वही छोड़ करके आई हूँ और आत्मा परमात्मा के पास है। ठाकुर ने इनके लाए हुए पदार्थ को आरोगे और बोले अपने घर लौटो।
उनने कही कि घर लौटेंगे, अब हमें कोई घर में घुसने नहीं देंगे। क्यों? ताकि हम जबरन आए हैं। ठाकुर जी बोले कि गलत जगह में गई होती तो जरूर तुम दोष की भागी होती, लेकिन तुमने परमात्मा की कृपा लाभ की है, इसलिए जाओ, तुम्हारे दर्शन से उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी। जब लौट के आई तो सचमुच में उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई और 24 लोग अपने को धिक्कारने लग गए। धिक जन्म विद्याम धिक प्रथम धिक भौतिकाम धिक परम धिक क्रियादाक्षम मुखावित रूप चले। हमारे हमने वेद पढ़े, जनेऊ ढोए और हवन किए और फिर भी भगवान को नहीं पहचान सके। हमारी घरवाली ने गुरुकुल में निवास करी, न जनेऊ ढोनी, न वेद पढ़ी और फिर भी इन्होंने भगवान की भक्ति करके उनको निभाया। ठीक है, पहचान लिया प्रभु को तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो दर्शन कर आओ, तो यही भोजन कर रहे हैं। लेकिन कंसात भी का चलन, कंस के डर के मारे हिम्मत नहीं, कोई भक्ति कोई हिम्मत वाला करता है। मीराबाई सरीखी, जब कोई नहीं रोकनहार मगन हो मीरा चली, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोज। इसके आगे वाले अध्याय में ठाकुर जी ने देखा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का विधान किया सबने, और अगले दिन सबके घर में बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है पुआ पकवान और पूजन की। कन्हैया जी ने देखी, समझते तो है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, लेकिन तदविज्ञो भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना रसयावंतो पिछन वृद्धानंद पुरोगमान। कन्हैया जानबूझ करके अनजान बन करके और बाबा के पास आकर के पूछने लग गए, बाबा एक बात बतलाओ, बाबा एक बात बतलाओ, कौन देव पूजन करवाओ, कौन देव पूजन करवाओ, करो समझा के बाबा नंद, करो समझा के बाबा नंद, सुनो वृंदावन कैरव चंद्र, सुनो वृंदावन कैरव चंद्र, सभी देवन को राजा इंद्र, सभी देवन को राजा इंद्र, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममुद्रया तेन वर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं तया। बेटा, सब देवताओं के राजा इंद्र है, जाति कृपा अपार सो बरसे सुंदर वे, गोधन फूले फले कुल कुटुम्ब के इंद्र की कृपा से वर्षा हो गए हैं और हमारो गोधन फूले फले वही इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। सुनत बात बाबा की मनमोहन मुस्कायो है, जग पर धारी योगी राज नाम गिरधारी आयो है, बोल गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन भगवान की जय। कन्हैया हंस गए। कन्हैया ने पहले पूछी, बाबा कौन देवता के पूजन की तैयारी है? फिर बाप बेटा देवराज इंद्र के। कन्हैया हंस गए। बाबा ने कहा, बेटा हंस कैसे गए? ताकि बाबा आपने किसी वृक्ष की सिंचाई करने के लिए उसके पत्ते पर पानी देना कैसे सोचा? इंद्र कोई सब्जी मूल है थोड़े, अरे मूल को सोचो, मूल को। इंद्र को संसार को सर्वोपरि करता धरता भरता रहता कैसे आप देना नहीं हो? इंद्र के ऊपर कोई ना का कुछ सांख्य का सिद्धांत, प्रकृति पुरुष का और कुछ पूर्व मीमांसा का कर्म कांड का सिद्धांत कन्हैया ने प्रस्तुत किया और कहा कि बाबा शारद को दान, वीर अर्जुन को मान और बीना की तान मुनिनारद को सो रहे, भीम पहलवान ज्ञानी सुखदेव जी को गोपिन के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जो रहे,
भक्ति प्रहलाद ध्रुव जैसे हरिभक्तन को शक्तिशालियों में बजरंगी सिरमौरे, लेकिन आए प्रशंसा सब एक की बदौलत ही, कहे कोई लाख पर कन्हैया कोई और है। अच्छा बेटा तो तेरी कह रहा है, कन्हैया बोले छोड़ो इंद्रदेव की पूजा, गोवर्धन समदेव ने दूजा, गोवर्धन की पूजा करो। बाबा नंद बाबा गए, नंद बाबा को चिंता छाई, 7 वर्ष को कुंवर कन्हाई, ऐसी बुद्धि कहाँ ते पाई। बेटा देवराज इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन पर्वत की पूजा वाली बात तेरे दिमाग में कैसे आई? अब नास्तिक अथवा पाखंडी को संतोना होते। कन्हैया बोले कि बाबा आज क्यों दिनाते एक सपनों देखूं, एक 4 भुजा के देवता सपने में प्रकट है कि कन्हैया मैं तो सिंह के घर को देवता हूँ, गोवर्धन मेरा नाम है, मेरी तो पूजा कोई करे ना, जाने कौन कौन से देवी देवता पूछते लोग, अब के मेरी पूजा कराओ, मैं प्रकट है कि दर्शन दूंगा, भोग खाऊंगा, प्रदान और दूंगा। यशोदा मैया ने कन्हैया की बात को समर्थन किया, जैसे दही पे मोरो मार लाला को बालक समझ के टाल मत कर दीजिए। हाँ मैंने प्रचार के देखे लाला कन्हैया को सपनों भी झूठो नहीं हुए, और सपने में देवता ने कही है तो यह बात पे ध्यान दो। नंद बाबा बोले हमारी अकेले हमारी बात होती तो मान लेते, समाज की बात है, हमें पंचायत जोड़नी पड़ेगी, सबकी राय बुलानी पड़ेगी, और यहाँ पंचायत जोड़ ले और राय कर ले। ग्वाल बालन की पंचायत जोड़ी यही कही, लाला कन्हैया को सपने में देवता ने आदेश किया है कि हमारी पूजा करो, गोवर्धन नाम है देवता को, बोलो भाई तुम्हारी क्या राय है। कई दल हो गए, एक मंडली बोली अरे रंगे हो, ये 7 वर्ष के छोरे छापरे के कह देते खानदानी पूजा इंद्र की छोड़ के गोवर्धन की पूजा करे, अब इंद्र ने लाके पत्थर पटक दी तो कौन बचावेगा। तब तक दूसरों दल बोले अजी कन्हैया को बालक करके टाल मत कर दो, कन्हैया को प्रभाव जन्म से हम देख रहे हैं। हाँ बड़े बड़े आए करके कन्हैया के चरणन में ब्रह्मा शरी के माफी मांगे, तो कोई कुछ है, और अंत में फैसला नियत समय पर सब ब्रजवासी, नियत समय पर सब ब्रजवासी, नहीं किसी को तनिक उदासी, नहीं किसी को तनिक उदासी, संग कृष्ण घट घट के वासी, संग कृष्ण घट घट के वासी, हर्ष में फूले नहीं समाए, हर्ष में फूले नहीं समाए, सभी फूले गोवर्धन राय, सभी फूले गोवर्धन राय, इंद्र की पूजा लई छुड़ाए, इंद्र की पूजा लई छुड़ाए। आज भी ब्रजवासी जब गोवर्धन पूजा को जावे गाते बजाते, हरि में तो गोवर्धन को नाम
इंद्र की पूजा नहीं छुड़ाए, दियो गोवर्धन को सम्मान, देख प्रेम ब्रजवासी को श्री गिरिवर प्रगटे आन। कृष्ण स्वर्ण तमं रूपम गोप विश्रमण कथा, शैलो स्मृति ध्रुवन भूरि बलमादव प्रियन बपू। शिखर पर एक रूप से भगवान प्रकट हो गए और 1.25 लाख मन कामती को भोग लगाओ। जी ने प्रकट होके भोग खाए, दर्शन दिए, वरदान दे रहे हैं, ब्रजवासियों तुम्हारी सेवा पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। नंद बाबा ने वर मांगे, हमारे कृष्ण बलराम की जुगल जोड़ी राजी खुशी आवाज चिरंजीव है, यही वस्तु। यशोदा मैया ने वर मांगे, हमारे लालान को दुल्हन अच्छी मिले, बिंदनी अच्छी मिले, यही एवं वस्तु। काऊ ने कही हमारी गैया बढ़ जाए, तो एवं वस्तु। काऊ ने कही गैया को दूध बढ़ जाए, तो एवं वस्तु। डोकरान ने कही हमारे घोटू को दर्द छूट जाए, यही एवं वस्तु। डोकरियान ने कही हमारे आंख की रोशनी सही है जाए, यही एवं वस्तु। एक गोपी बोली, हे गिरिराज महाराज मेरी सास बड़ी लड़ारी है, आज ताई हमें श्याम सुंदर को दर्शन न कर दिए। आज मैंने सोची कि एक साथ पूजन में सब जुटेंगे तो कन्हैया के दर्शन ले जाएंगे। आज मेरी सास ने चेतावनी दी है, लंबो घूंघट काट के रखियो और कन्हैया माँ मत देखियो, हमने को कन्हैया माँ देखियो, मारे लठियान के तेरी पीछे फोड़ दूंगी। तो और तो पान फूल लेके झाड़े हैं और हमारी सास मेरी पीठ पर लठिया लेके ठाड़ी है, हमारी पीठ पे लठिया लेके ठाड़ी है। हे गिरिराज महाराज ऐसी सास से हमारो कल्लो छूटे और अगले जन्म में हमारो कहूँ जन्म हो तो यही गिरिराज और गिरधरण लाल को सुजस निसंग कहे के गाँव एवं वस्तु कही, ऐसो ही हो। गुरु जी कहो करते वही गोपी कलयुग में मीराबाई बन के प्रकट हुई है। राजस्थान को गौरवान्वित कियो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बनी। सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कलयुग दिखायो, निरअंकुश अति निगर रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार नभा को भयो गरल अमृत्यो पियो। भक्ति निशान बजाय की काहू तेना हिन लगी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी। एक सखी बोली, अरे सखियों देखो कन्हैया ने कितने बढ़िया देवता बताए, इंद्र की बरसन से पूजा करते हैं तब वो इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, वरदान का देखो कन्हैया ने ऐसे बढ़िया देवता मिलाए कि पहले साल की पूजा में दर्शन दियो, भोग खायो, वरदान और दे रहे हुए। तब तक चतुर सखी एक बोल उठी, चतुर सखी एक बोल उठी, मैं कर दूं भंडा फोड़, प्रगट नहीं गिरिराज सखी ये है माखन, बोल माखन चोर भगवान की जय। दूसरी बोली की सखी माखन चोर तो नीचे ठाड़ो है, तो कही कि तू ना जाने एक रूप से पूज रहे हो और एक ते रहो पूजा है,
ब्रजवासिन को भोगे चलिया मांग मांग के खाए। इधर तो आनंद बन रहे हो और उधर परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने क्रोध बढ़ायो। छूट गई हमने, बहुत बढ़िया। देवराज इंद्र ने कही क्यों जी, आज तो मेरे पूजन को दिना है। हर साल ब्रजवासी आह्वान करो करते हो इंद्र क्या गच्छा ये पृष्ठा हम पूजा ग्रहण। आज तो को गुरुआ न आयो। नारद बाबा बोले कि अब अगर पुआ पकवान खाने की मन में हो तो घर ही में कढ़ाई चढ़वा लो। ब्रजवासी के पूजन को भरोसा मत रखो। अब ब्रजवासी तुम्हारी पूजा ना करेंगे तो कौन की करेंगे? बोले गोवर्धन की। कौन ने कही है? बोले कन्हैया नंद के लाला ने। अब तो इंद्र भाई नाराज हुए। 56 कोटि मेघ बुलवायो, ब्रज ऊपर कई कोप पठायो। सुनो काले बादल बलवान, सुनो काले बादल बलवान। बरस के गरजो प्रलय महान, बरस के गरजो प्रलय महान। और ब्रज को मेटो नाम निशान, ब्रज को मेटो नाम निशान। इंद्र ने गरज करके 56 कोट सांवर्तक में बुलाए। बादलों इतनी वर्षा करो कि पूजा करने वाले ब्रजवासी बह जाए। वो तो बही जाए, इनके आराध्य गोवर्धन पर्वत पर करके समुद्र में चले जाए। बादल उमड़ घुमड़ के आने लगे। ब्रजवासी घबराए। देखो हम पहले कहते थे कि इंद्र की पूजा मत छुड़ाओ, नहीं माने। बताओ ये अंदर तूफान वर्षा ओले कौन बचावेगा? नंद बाबा बोले कन्हैया देखो ब्रजवासी हमें कोस रहे हैं। तो कन्हैया बोले कि बाबा घबराओ नहीं, मेरे गोवर्धन देवता ऐसे नमक हराम देवता नहीं है कि 1.25 लाख मन भोग खा जाए और रक्षा में पीछे हट जाए। सबको यूं समझाए हरि, हरि सबन की पीर। कारज धीरे होते काहे होत अधीर।